या आईपीओ है। प्रदीप सर, आप वैसे आईपीओ ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन लिस्टिंग हो गई है कुसुमगर की और लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुई है। 569 रुपये पर एनएसई पर यह स्टॉक का लिस्ट हुआ है। करीब 36% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है और 419 रुपये का इशू प्राइस था। उसके सामने ये 569 रुपये पर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट मान के चला था कि 574 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा 5 रुपये नीचे वहाँ से लिस्टिंग जरूर हुई है, लेकिन अच्छा पैसा निवेशकों का बना है। जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनको पहले तो मुबारकबाद, अलॉटमेंट मिला है आपको, पैसा बहुत शानदार बना है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया था। आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे कि बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था, बावजूद इसके कि ये पूरा ओएफएस था, इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया था। 128 गुना से ज़्यादा आप देखें तो ये कुसुमगर के नंबर्स दिखाइए, बहुत ही शानदार इसमें हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बनते हुए देखे थे। 621 के आसपास सर ये ट्रेड कर रहा है। 605 रुपये का हाई बनाया था लिस्टिंग के बाद और 568 रुपये का लो इसने टच किया था। लोअर लेवल से फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कुसुमगर में। प्रदीप सर, आपकी क्या राय होगी? जब तक चल रहा है चलने दे, एक स्टॉप लॉस लगाकर बैठे रहें या फिर मुनाफा वसूली कर लें? नहीं ये सर, बने रहने में ही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। देखिए 50% का अपर सर्किट, पूरा एकदम 50% का अपर सर्किट पे बैठा हुआ है स्टॉक अभी 625.90 के आसपास। देखिए एक चीज क्लियर है, इतना बढ़िया लिस्टिंग गेन हुआ है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे तो यू शुड एग्जिट, आपको इमीडिएटली एग्जिट करके जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी एग्जिट ना करके 2-3 दिन 4 दिन वेट करके जाते हो तो मैं आपको कंसिडर ऐसे करूंगा कि आप एक स्विंग ट्रेडर या तो इन्वेस्टर्स मान लेंगे शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो उस केस में आपको मिनिमम 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। साइकोलॉजी यही है, जब तक स्टॉक 595 को होल्ड कर रहा है सो मुझे लग रहा है कि आपको बने रहना चाहिए। तो अगर आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहते हो सो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अच्छा खासा लिस्टिंग इन हुआ है इसमें और 595 के आसपास भी हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हैं, तो खोने पे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा आपको। यहाँ पे 5 ऑलमोस्ट 27-28 रुपए हो रहा है। 27-28 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए मिलने पे स्टॉक। अगर क्योंकि अभी ज्यादा चार्ट नहीं है ऐसे स्टॉक्स में, आईपीओ में बेसिकली लिस्टिंग दिन के 1-2 दिन तक चलता है, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जनरली हम लोग देखते हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए एक साइकोलॉजी है आईपीओ हाई के ऊपर। जब तक सस्टेन हो रहा है मैं कोई भी स्टॉक को बेचता नहीं हूँ, क्योंकि डे 1 है आज, तो क्लोजिंग पे समझ में आएगा वो चीज कि कल का जिस तरीके से मूव होने वाला है। लेकिन 595 में मुझे लग रहा है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे तो लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 695 उसके बाद 740 जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि डे 1 है यहाँ पे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसका कंफर्मेशन मैं कल ही आपको दे पाऊंगा, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग होगा इसके ऊपर सस्टेन होने में मेन जो खेला है सर वो स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने बेल राइज जैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए लास्ट 1-1.5 सालों में, तो बने रहने का ही सलाह होगा। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी भी थी सर कि इसके लिए रुक जाइए आप, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो विश्लेषण है ना कई सारे हमारे सामने हैं, जो आपने जैसे बोला है वैसे ही हमने बनता हुआ देखा भी है। तो खोने के लिए 27 रुपये हैं कुसुमगर में स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे 595 का, और पाने के लिए 120 रुपये तक हो सकते हैं, क्योंकि 620 के आसपास मोटा मोटी पकड़ें तो 740 अगर टारगेट आता है तो 120 रुपये तक की अपसाइड बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? सर जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी, संदीप जी एंड मनी 9 के सारे ऑडियंस। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे। रचित सर, आपका क्या व्यू है? कुसुमगर में बने रहना चाहिए और अपसाइड है इसमें? सर एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी भी कंपनी में किसी भी उसमें आप ना डिफेंस का नाम लगा दीजिए, आग लग जाता है। एंड इट इज अ क्लियर केस दैट वी आर सीइंग इन कुसुमकर। सर एक कपड़ा बनाते हैं डिफेंस को लेके, जो पैराशूट और डिफेंस इक्विपमेंट में कई कई जगह काम में आता है, और ओएफएस है सर ये। अब इस पे बातें क्या आ रही है ना कि मोनोपोली बिजनेस है, अभी तक दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। और जो परसों बीडीएल में हुआ कि अस्त्र मिसाइल के लिए अब गवर्नमेंट हो सकता है आपको ऑर्डर्स और लाती भी दिखा दे, ऐसी और खबर थी, हाँ। टेंडर्स लाती भी दिखा दे अलग प्राइवेट प्लेयर्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे प्राइवेट प्लेयर पे, एक ऐसे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस पे अगर आप बहुत सारा ट्रस्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि सर ये इक्विपमेंट नहीं बना रही है, पैराशूट बना रही है। तो डिफेंस है, डिफेंस को ही सप्लाई करते हैं, बट ये वो डिफेंस प्ले नहीं है कि आप ड्रोन और मिसाइल बना रहे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिप्लेसेबल कंपनीज दैट वी कम अक्रॉस।
अब बातें आती क्या करना चाहिए। 588 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना लें। क्या आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मैं तो डेफिनेटली, इफ आई वुड हैव गॉट द अलॉटमेंट, इफ आई वुड हैव अप्लाइड फॉर इट, आई वुड हैव बुक प्रॉफिट। और फ्रेश पोजीशन मैं नहीं यहाँ पे बनाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरे को इतनी वैल्यूएशन एक ओएफएस वाले बिजनेस, ओएफएस वाले मॉडल के आईपीओ में बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है। एंड आई रियली डोंट वांट टू गो एग्रेसिव इन सच अनसर्टन टाइम्स। बेटर बेट्स है, वहां दिमाग लगाऊंगा, एक अच्छा गेन मिल रहा है, बुक तो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कुसुम गुर में नई आपको पोजीशन बनाने की तो राय नहीं है। अगर आपके पास है, होल्ड कर ही रहे हैं, तो 588 का स्टॉप लॉस आपका ज़रूर होना चाहिए। वैसे अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया है तो रचित जी कह रहे हैं कि आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, ऐसा प्रदीप जी भी कह रहे थे। और अगर आप होल्ड करते हैं तो 588 रुपये रचित जी कह रहे हैं, प्रदीप जी आपको 595 रुपये का स्टॉप लॉस दे के गए हैं, तो इसी रेंज में ही 590-95 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इन केस अगर आप होल्ड करते हैं। वैसे आप चाहें तो इसमें मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पहले दिन अगर आप देखेंगे तो 1.25 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। जितने ब्रोकर्स हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट आप देखें तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। आपसे मेरी बातचीत नहीं हुई है अभी तक रचित जी इसको लेकर, एसबीआई फंड्स लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं? सर आईपीओ साइज छोटा हो गया है। आप अगर इसको देखें, आईपीओ साइज छोटा हुआ क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई से कुछ मार्की नेम्स ने इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में अच्छी क्वांटिटी ली है। एंकर The प्लेसमेंट हो pedigree is गया। good. The company is good for long-term investments. Yes, you should put your money into it. मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो उस चक्कर में मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 10 to 15% आपको जरूर एक लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिल सकता है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बनाएं, मतलब डेफिनेटली पोजीशन बनाने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड कंपनी, यू शुड पार्क योर फंड्स इन। ठीक है, तो 10 से 15% का लिस्टिंग गेन हो सकता है और आप चाहें मीडियम टर्म के लिए भी यहाँ पैसा लगा के चल सकते हैं। राजेश जी अगर हमारे साथ हैं, राजेश जी अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप रचित भाई बताइए। को जी, रचित भाई को प्रणाम जी। सर ये एसबीआई फंड्स कैसा लग रहा है आपको, इसमें पैसा लगाया जाए क्या? कल हमारी एल्पाइन को लेकर बातचीत हो रही तो आप कह रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एसबीआई में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं या शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई फंड्स में? इसमें लगा सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। शायद बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा आपका ठीक ठाक बन जाएगा। अच्छा, लिस्टिंग के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए लगाएं। हाँ जी। ओके, ठीक है। और एल्पाइन पे तो मेरी आपसे कल बातचीत हो ही गई थी, आप कह रहे थे कि इंडो काउंट और वेल्सपन लिविंग पे ज़्यादा फोकस करें। रचित जी आपकी राय एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड को लेकर? सर माफी चाहूंगा, मैंने मॉनिटर नहीं किया उसको। चलिए ठीक है, तो फिर आईपीओ वाला सेगमेंट फिर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं।